पार्लियामेंट्री अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने 31 अगस्त को अनाउंस किया कि 18 से 22 सितंबर को पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में काफ़ी अफवाह और हलचलें हैं कि अभी मानसून सेशन को समाप्त हुए 1 महीना भी नहीं हुआ कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। स्पेशल सेशन के बारे में हमारे संविधान में जिक्र नहीं किया गया है। राष्ट्रपति, जो कि पार्लियामेंट के रेगुलर सेशन को बुलाते हैं, वही आर्टिकल 85(1) के तहत पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन को बुलाते हैं। स्पेशल सेशन में ना कोई क्वेश्चन आवर होता है, ना जीरो आवर होता है, ना ही कोई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक पार्लियामेंट के कितने स्पेशल सेशन बुलाए गए हैं। इस स्पेशल सेशन की हिस्ट्री को हम 2 भाग में बांट कर देख सकते हैं। एक तो प्रॉपर स्पेशल सेशन जिसमें कि डिबेट और डिस्कशन होती है, और दूसरा मिडनाइट सेशन जिसमें कोई डिबेट और डिस्कशन नहीं होता और इनका मकसद किसी हिस्टोरिकल लीगेसी या फिर किसी स्पेशल ओकेजन को सेलिब्रेट करना होता है। हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास तथा पार्लियामेंट्री कैलेंडर में ये दोनों ही प्रकार के स्पेशल सेशन एक विशेष स्थान रखते हैं। पहले हम उन स्पेशल सेशन के बारे में बात करते हैं जिनमें कि डिबेट और डिस्कशन होता है। इस प्रकार के अब तक 3 स्पेशल सेशन बुलाए गए हैं। पार्लियामेंट का पहला स्पेशल सेशन नवंबर 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा बुलाया गया था। यह स्पेशल सेशन जनसंघ लीडर अटल बिहारी वाजपेयी के दबाव डालने पर बुलाया गया था। इस स्पेशल सेशन का एजेंडा भारत चीन युद्ध की सिचुएशन पर डिस्कशन करना था। यह स्पेशल सेशन उस समय बुलाया गया था जब भारत चीन युद्ध चल रहा था। दूसरा स्पेशल सेशन 26 अगस्त 1997 को बुलाया गया था। यह सेशन 26 अगस्त से 1 सितंबर तक 6 दिन चला। यह स्पेशल सेशन हमारी आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने पर बुलाया गया था। इस सेशन का एजेंडा था कि हमारी आज़ादी के 50 साल बाद देश की सफलताओं, विफलताओं और भविष्य के रोड मैप के लिए डिस्कशन करना। तीसरा स्पेशल सेशन 26-27 नवंबर 2015 को बुलाया गया था। यह 2 दिन का स्पेशल सेशन हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के 125वें जन्मदिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बुलाया गया था। इसी साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया था। अब हम मिडनाइट सेशन के बारे में बात करते हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक कितने मिडनाइट सेशन बुलाए गए हैं और क्यों बुलाए गए हैं। आज़ादी के बाद से अब तक 5 मिडनाइट सेशन बुलाए गए हैं। पहला मिडनाइट सेशन 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हमारी पार्लियामेंट, जो कि उस समय हमारी संविधान सभा थी, द्वारा बुलाया गया था। इस सेशन में ब्रिटिश अथॉरिटी से भारतीयों को सत्ता का ट्रांसफ़र किया गया था। इसी मिडनाइट सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपना प्रसिद्ध भाषण ट्राइस्ट विद डेस्टिनी दिया गया था। दूसरा मिडनाइट सेशन 14 अगस्त 1972 की मध्य रात्रि को बुलाया गया था। यह सेशन हमारे देश की आज़ादी के 25 वर्ष पूरे होने पर सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया गया था। तीसरा मिडनाइट सेशन 9 अगस्त 1992 को भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए बुलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अपने प्रसिद्ध नारे करो या मरो के साथ 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। चौथा मिडनाइट सेशन 14 अगस्त 1997 की मध्य रात्रि को हमारे देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया गया था। पाँचवा मिडनाइट सेशन 30 जून 2017 को GST को लागू करने के लिए बुलाया गया था। इन 2 प्रकार के पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन के अलावा हमारी संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के भी अलग अलग स्पेशल सेशन बुलाए जाते हैं। लोकसभा का स्पेशल सेशन एक बार बुलाया गया है, जो कि 13 मई 2012 को संडे के दिन बुलाया गया था। यह सेशन हमारी पार्लियामेंट की पहली बैठक के 60 साल पूरे होने पर बुलाया गया था। इसके अलावा राज्यसभा के स्पेशल सेशन 2 बार आयोजित किए गए हैं, एक बार 1977 में और दूसरी बार 1991 में। दोनों ही समय लोकसभा भंग हो चुकी थी और राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू करने का डिसीजन लेना था। 28 फरवरी 1977 में राज्यसभा का स्पेशल सेशन इसलिए बुलाया गया ताकि तमिलनाडु तथा नागालैंड में राष्ट्रपति शासन को जारी रखने का फैसला लिया जा सके, जबकि 3 जून 1991 को इसलिए बुलाया गया ताकि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सके।